केपीआई क्या होता है? अंडों को मापने का क्या पैमाना है, दूध को मापने का क्या पैमाना है? तो एक इंसान की जो जॉब कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को मापने का कोई पैमाना? सारी क्लास के लिए तालियां। 5 बेसिक केपीआई लिख लें। आपके तमाम डे टू डे ऑपरेशंस, आपके स्टोर के ऑपरेशंस, मतलब कहीं थक गए हैं तो लक भी सीधा करना है ना, तो वो इन 5 केपीआई करें। हाई सेलिंग आइटम्स कौन से हैं? और फ्रिज की सेल एक स्टोर के अंदर कितनी होगी? कारफोर मेट्रो को छोड़ दिया, उसने लगाने इस प्रोडक्ट पे थे, उसने पकड़ा ठा 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 लगा के इस प्रोडक्ट पे अंदर। इसके बाद हम बेसिक केपीआई के ऊपर बात कर लेते हैं। 4-5 होते हैं। केपीआई क्या होते हैं? सारे लाइव बच्चे हैं, सबको पता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या करते हैं? परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की आपको हेल्प करते हैं। दूध लेने जाते हैं सारे, अंडे वगैरह, अंडों को मापने का क्या पैमाना है? और दूध को मापने का क्या पैमाना है? और कपड़े को मापने का क्या पैमाना है? सारे लाइक बच्चे माशाल्लाह पैरेट बन गए सारे, वेरी गुड। तो एक इंसान की जो जॉब कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को मापने का कोई पैमाना? जबरदस्त, सारी क्लास के लिए तालियां। कितने केपीआई होते हैं? डिफरेंट होते हैं इसमें 4-5 जो इसके टूल होते हैं केपीआई के। कौन कौन से? आप सेलिंग प्रोसेस, टीटीपी, यूपीटी, कन्वर्जन। 5 बेसिक केपीआई लिख लें। आपके तमाम डे टू डे ऑपरेशंस, आपके स्टोर के ऑपरेशंस, आप मतलब कहीं थक गए हैं तो लक भी सीधा करना है ना, तो वो इन 5 केपीआई के अंदर है। सेल, स्टॉक, स्टाफ, श्रिंकेज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेल, स्टॉक, स्टाफ, श्रिंकेज, श्रिंकेज कपड़ा श्रिंक होता है ना, वो वाला। SHRINKAGE श्रिंकेज। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, SHRINKAGE श्रिंकेज। और एंड पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये 5 केपीआई हैं। इनके अंदर आपके रह के तो तमाम तर जो है ना आपके जितने भी मामला हैं, आपका एवरेज चेक, आपकी एवरेज बास्केट, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स, आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस, आपके लाइफ टू लाइफ सेल्स, पिछले साल से कंपैरिजन, पिछले मंथ से कंपैरिजन, पिछले हफ्ते से कंपैरिजन, ये सारे के सारे आपके सेल्स के अंदर आएंगे। स्टॉक्स के अंदर आपके तमाम तर स्टॉक्स के एनालिसिस, आपके तमाम तर स्टॉक्स के एनालिसिस। स्टॉक्स के एनालिसिस क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डीप में मैं नहीं जाऊँगा, फिर आप जो है ना चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। स्टॉक्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास स्टोर के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है, अपनी स्टॉक रिपोर्ट निकालता हूँ। उसमें मैं देखता हूँ हाई सेलिंग आइटम्स कौन से हैं? अब लो सेलिंग के ऊपर मेरे पैसे फंसे हुए हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, तो मैं इन दोनों को कैसे ट्रीट करूंगा, क्या एक्शन लूंगा इन दोनों के लिए? इस पे जो हाई सेलिंग है, जो लो सेल हो रहे हैं, उस स्टॉक को मैं लिक्विडेट कर दूंगा, उनको मैं डिस्प्लेस को बाहर लेकर आऊंगा, स्टाफ को टारगेट दे दूंगा, उसके ऊपर प्रमोशन लगा दूंगा,
और उस स्टॉक से मैं अपनी जान छुड़ा लूंगा। और जो हाई सेलिंग है उनके साथ मैं क्या करूंगा? नो डिस्काउंट हाँ? नो और डिस्काउंट डिस्काउंट और क्या करूंगा? उनकी मैं अवेलेबिलिटी 100% कर दूंगा स्टॉक में एवरी टाइम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना, जो क्योंकि मेरे बिकने वाले आइटम है। ठीक है, तो ये स्टॉक्स के डिफरेंट तरीकों से एनालिसिस। फिर मैं उसकी वैल्यू वाइज भी जाके उसकी एनालिसिस कर लूंगा और क्वांटिटी वाइज भी। हो सकता है क्वांटिटी उसकी थोड़ी हो लेकिन वैल्यू उसकी ज़्यादा। मेरे पास स्टोर के अंदर फ्रिज जो है वो 10 पड़े हों लेकिन वो 1.5 लाख रुपए का फ्रिज है, 15 लाख रुपए का मेरे पास फ्रिज बन गया। और फ्रिज की सेल एक स्टोर के अंदर कितनी को होगी? कारफोर मेट्रो को छोड़ देना, किसी छोटे स्टोर में पड़े हों कुछ भी नहीं होगी। महीने में शायद एक अंटिल एंड अनलेस के मैं उसके साथ रेलेवेंट प्रोडक्ट्स रख के पूरा डिपार्टमेंट उसको लॉन्च ना करूं, वरना उसकी सेल नहीं होगी। तो सेल, स्टॉक, तीसरी चीज स्टाफ। आपके पीपल से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, कौन लेट आ रहा है, कौन जल्दी जा रहा है, कौन डंडी मार रहा है, ब्रेक्स पूरी नहीं कर रहा, कौन जो है वो काम ठीक नहीं कर रहा, किसकी सेल अच्छी है, किसकी सेल अच्छी नहीं है, ग्रूमिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे। कम्युनिकेशन पे मैं थोड़ा सा एंड पे बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा ज़रा इंपॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा आपका स्टाफ के अंदर आ जाता है। उसके बाद श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या मतलब कि किसको समझ है श्रिंकेज? घर में कपड़ा लेकर आते हैं ना वो औरतें जहाँ सुकड़ना। इसी तरह स्टॉक के अंदर भी आपके लॉसेस होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, गेन्स भी होते हैं। नेगेटिव भी श्रिंकेज हो जाती है, पॉजिटिव भी हो जाती है। पॉजिटिव विदाउट रीजन हो तो समझ आती है, विद रीजन हो। विद रीजन ये इस तरह से कि आपके पास बिल आया रिसीविंग में 10 आइटमों का, वो गलती से आपको 12 पकड़ा गया जो सप्लायर है, आपने एंटर भी 10 की है। अब सिस्टम में आपको कितने पीस आ गए? 10। फिजिकल कितने पड़े हैं? 12। इसी तरह से लॉस भी हो सकता है और इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। अब मुझे नहीं पता आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक है, लेकिन श्रिंकेज के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। इसको हम श्रिंकेज के डिफरेंट रीजंस को पढ़ते हैं अभी थोड़ा सा, आपको ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उसके साथ हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को पढ़ते हैं। तो सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट एंड ह्यूमन बोथ। तो प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? हार्ड टैग, सॉफ्ट टैग, सिक्योरिटी टैग। और सिक्योरिटी के लिए पीपल आर देयर, कंट्रोल एंड मॉनिटर। समझ आ रही? स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। श्रिंकेज के क्या रीजन हो सकते हैं? स्टॉक गायब हो गया या ज्यादा हो गया, क्या रीजन हो सकते हैं? स्टॉक अवेलेबिलिटी, हाँ, अवेलेबिलिटी, स्टॉक अवेलेबिलिटी। खुद से घर सोचो जरा, घर के अंदर एक फ्रिज है, उसके अंदर आप शाम को आते हो, अचानक से वो अंडों से भरा होता है। स्टोर के अंदर कैसे स्टॉक जो है वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया? स्टॉक सेल की वजह से। तो आपका जो स्टॉक जो है वो स्टोर में से आउट हो रहा होता है सेल से, वो तो सेल होगी ना। मैं श्रिंकेज की बात कर रहा हूँ, जिसका पता नहीं लगा आपको स्टॉक किधर गया। सर वैसा ना फ्रिज में अंडे आते नहीं हैं, अंडे चले जाते हैं। हाँ और भी बताएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर तो पता चल जाएगा। मेरा दरअसल स्टाइल है, मैं लोगों को इन्वॉल्व करके ना उनसे पूछता हूँ
इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर होती है। तो सेल को जो प्रमोशन वगैरह के सेल्स करते हैं उसकी वजह से करते हैं स्टॉक निकल जाता है। जो भी चीज़ आपके सिस्टम के अंदर इन और आउट हो रही है ना, वो तो श्रिंकेज नहीं है। लेकिन अगर गलत इन और आउट हो रही है तो श्रिंकेज है। गलत इन और आउट हो रही है। अब गलत इन कैसे हो सकती है, पहले इसके ऊपर गौर करो। मिसमैनेजमेंट कहाँ पर होती है? स्टाफ से किस डिपार्टमेंट में? मैंने अभी डिपार्टमेंट्स कुछ बताए हैं। रिसीविंग डिपार्टमेंट भी एक होता है। मैंने इसलिए आपको टास्क दिया कि आपने जाके स्टोर्स के ऊपर ना डिपार्टमेंट देखना है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है और क्या क्या करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको लिए जानना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली गलती जो होती है ना, वो रिसीविंग के ऊपर होती है, श्रिंकेज की। सबसे पहली गलती, कभी भी श्रिंकेज ज्यादा आ जाए ना, नुकसान हो जाए बहुत बड़ा, तो आपने सबसे पहले रिसीविंग के ऊपर जाना है। एंट्री गलत हो गई, कार्टन 10 आए 8 एंटर कर दिए, 10 आए 12 एंटर कर दिए, या 2 आए ही नहीं है, सप्लायर ने आके कह दिया मैं 10 कार्टन देना, किसी भी 10 नीचे साइन करके भेज दिया। सबसे पहले गलती आपकी जो है रिसीविंग के ऊपर होती है। और कहाँ पर मामला खराब हो सकते हैं श्रिंकेज के? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बहुत बार भी जाते हो, कोई चीज़ डैमेज हो जाए उसको आपने बुक कर लेना है, सिस्टम के अंदर बुक कर लेना है। और चोरी सेलिंग इन द रॉन्ग प्राइस, मतलब नेगेटिव चीज सस्ता है, रॉन्ग प्राइस पे नहीं, रॉन्ग बारकोड। लेकिन चोरी जो है ना, वो आपकी श्रिंकेज की दूसरी बड़ी वजह होती है। चोरी दूसरी बड़ी वजह है श्रिंकेज की, किसी भी स्टोर के अंदर, चाहे वो कस्टमर्स करें चाहे वो स्टाफ करें। तीसरी बड़ी वजह कौन सी होती है? हाँ क्या चूहा होता है। और जहाँ पे स्टॉक रखा जाता है, हाँ, वहाँ पे भी तो उनके जो स्टॉक को मैनेज करता है उनकी भी तो मिस्टेक हो सकती है। स्टोर आप लोग वैसे जाते हो, बिल कैसे करवाते हो? काउंटर पे होता है। काउंटर पे होता है। तो टी जो हो रही होती है ना, वो गलत हो जाए तो भी आपकी श्रिंकेज आ जाती है। अब टी गलत कैसे हो सकती है? बारकोड गलत लगा हुआ है। और लगता है बारकोड गलत। आई वाज इन मेट्रो, मैं रिसीविंग डिपार्टमेंट में ऐसी रूटीन के अपनी वॉक के लिए गया, डालडा की सप्लाई आई हुई थी और डालडा ने ऑलिव ऑयल उस वक्त नया नया लॉन्च किया था। अब ऑलिव ऑयल के कार्टन के ऊपर वो लड़का लगा हुआ है, वो भी नया नया उसने नया ज्वाइन किया था। वो होती थी उनके पास LEDs, हैंड हेल्थ टर्मिनल्स। उसने वो यूँ किया क्वांटिटी, यूँ किया इतने कार्टन क्वांटिटी एंटर कर दी, यूँ किया इतने कार्टन क्वांटिटी एंटर कर दी। मैंने कहा मुझे दिखाओ जरा 1 मिनट क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे दिमाग में पता नहीं आया तो। जब मैंने कार्टन को स्कैन किया और जब मैंने रीड किया तो कैन यू इमेजिन कि उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन क्या आई? नेशनल चाट मसाला। गलत बारकोड। अच्छा, गलत बारकोड पेस्टिंग के दौरान भी लग सकता है। लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, इतना नहीं पता, या उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, या कोई और रीज़न है, या वो किसी परेशानी में है। हाँ, रात को पैकेज लगाया तो उड़ गया सारा, पता ही नहीं चला। हाँ, तो डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। उसने क्या किया, उसको आके रिसीविंग के मैनेजर ने बारकोड पकड़ा, उसने लगाने इस प्रोडक्ट पे थे, उसने पकड़ा ठा 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 लगा के इस प्रोडक्ट पे अंदर। अब अंदर क्या बिकेगा? श्रिंकेज आ गई? समझ आ रही ना? थोड़ी आ रही कि ज़्यादा आ रही है? इसके अलावा और श्रिंकेज की क्या रीज़न हो सकती है? कई दफ़े ऐसा होता है कि वहाँ पर बंदा टी करने के बजाय हाथ से यूँ करके एंटर मार दे। बारकोड है 1 2 3 4 6 7 8, उसने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डिजिट ऊपर नीचे हुआ, गलत प्रोडक्ट एंटर हो गया। बिकना ये था, बिक हो गया। इसलिए
स्पेशली आपके जो ब्रांडेड स्टोर्स हैं, जो हार्ड रिटेल के स्टोर्स हैं, इनकी मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ तो ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, लोग बात नहीं आते, वो मैनुअल एंटर कर देते हैं। लेकिन जो ब्रांडेड स्टोर्स हैं, जो शूज़ एंड अपैरल के स्पेशली, वहाँ पर ये क्राइम होता है मैनुअल एंट्री करना। उसकी वजह यही है कि टाइपिंग एरर के ऊपर गलत प्रोडक्ट मिल जाती है। मैं भी लास्ट में था, पिछले तो मैंने स्टोर पर विजिट किया, 1895 वाली प्रोडक्ट 95 रुपये का बारकोड लगा हुआ। 1895 रुपये वाली प्रोडक्ट 95 रुपये का बारकोड लगा हुआ। मैं सर पकड़ के बैठ गया। गलती डाटा एंट्री से हुई, उसने प्राइस उसकी 1895 डालने लगा, टाइपिंग एरर हुआ, 18 प्रेस नहीं हुआ, 95 प्रेस हो गया, 95 प्रोडक्ट चढ़ गई, उसने भी ध्यान नहीं दिया, श्रिंकेज आ गई। तो मैनुअल एंट्रीज के ऊपर अक्सर श्रिंकेज आ गई। ठीक है, तो ये मोटी मोटी रीजंस हैं श्रिंकेज की। जब आप उसको स्टोर्स के अंदर जाएंगे, जब आप काम करेंगे, जब आप ये चीज़ें देखेंगे, तो फिर आपको ये चीज़ें याद आएंगी कि हाँ, ये श्रिंकेज की रीजंस हो सकती हैं। चोरी है, रिसीविंग है, गलत एंट्री है, मैनुअल एंट्री है, गलत बारकोड्स हैं। ठीक है, और ये नेगेटिव भी चली जाती है और पॉजिटिव भी चली जाती है। बस 95 रुपये वाली प्रोडक्ट 1895 की बिक गई तो पॉजिटिव हो जाएगी। और इसके बाद एक और बड़ी मोटी रीज़न होती है श्रिंकेज की, जिसकी शायद अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसका बता देता हूँ कि वो क्या होती है। जिसको हम अपनी ज़ुबान में, हम चूँकि रिटेल में सीनियर हो गए हैं, हम अपनी ज़ुबान में कमर्शियल श्रिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कमर्शियल श्रिंकेज। छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि होती क्या है। मुर्गी का रेट डेली का होता है। मैंने मुर्गी ली 100 किलो 100 रुपये के ऊपर अपने पास रख ली, उसमें से 80 किलो बिक गई, 20 किलो मेरे पास पड़ी हुई है। अगले दिन मुर्गी का रेट हो गया 120 रुपये। मेरे पास जो 20 किलो मुर्गी पड़ी हुई है, अब वो मैं 120 पे बेचूंगा ना। या अगले दिन मुर्गी का रेट हो गया 80 रुपये, मेरे पास जो दैट इज कमर्शियल श्रिंकेज। पेट्रोल में भी होता है। आपने देखा वो प्राइस जब बढ़ती होती है तो पेट्रोल आखिरी दिन बंद कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी कमर्शियल श्रिंकेज बचाते हैं। और जब प्राइस कम होनी हो, नहीं प्राइस कम होने तो कहते हैं निकले ये वाला स्टॉक ना, मैं नया स्टॉक नई प्राइस पर खरीदूं। सो दिस इज कमर्शियल श्रिंकेज। मतलब आपका स्टॉक भी सेफ है, आपको पता है मेरा स्टॉक सेफ है, मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन प्राइस डिफरेंस की वजह से वो हिट कर जाती है श्रिंकेज। सो इस चीज का भी शूज एंड अपैरल में तो शायद बहुत कम होता है, और रेयर केस है, बहुत कम होता है। लेकिन मैं आपको बाकी मार्केट की इनसाइड दे रहा हूँ, बाकी मार्केट के बारे में बता रहा हूँ कि दिस कैन बी हैपन। ठीक है, तो अभी हम इसको सारे को रिपीट करते हैं। ये बड़ी बेसिक से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपके कैरियर को स्टार्ट करने के लिए। बस हम इसको रिपीट करते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो ये रिपीट सेशन कौन मेरे साथ करेगा? वन बाय वन चले बताते हैं। जी आप बताएं। सर, सबसे पहले आपने रिटेल के बारे में बताया, राइट थिंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस बाय द राइट पीपल। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने बताया कि दूसरा नंबर कौन बताएगा? फूड और नॉन फूड के बारे में बताया। सेगमेंटेशन जी सेगमेंटेशन क्या क्या है? फूड और नॉन फूड। फूड में आगे FMCG और पेरिशेबल्स आ जाएगा, नॉन फूड में हार्ड एंड सॉफ्ट आ जाएगा, जिसमें टॉयज एंड क्लॉथ्स वगैरह हैं। इसके बाद बेसिक डिपार्टमेंट, बेसिक डिपार्टमेंट्स, वेरी गुड। इसमें कमर्शियल डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे और दूसरा स्पोर्ट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। स्पोर्ट डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? HR डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, these are all sports। और ये मैंने आपको ये टास्क भी दिया है कि आपने डिपार्टमेंट्स लाजमी जाके देखने हैं। इसके बाद इसका बेसिक 5 KPIs कौन बताएगा? 5 KPIs। Sales, stock, staff, and safety। वेरी गुड। सारी चीजें सर सर्दी आपने चिंता किया होगा सारा। और उसके बाद एंड पे
फिर आपने commercial shrinking के बारे में KPI में सबसे मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्या बताया? श्रिंकेज के क्या क्या रीजन है? किस कोई एक वजह बता दो। सर जैसे मतलब आपने मिसाल में एग्जांपल लिया। अच्छा